स्वागत करता हूं आपका आर्य स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। 12th क्लास की चैप्टर चल रहा था एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन इनविटेशन। इससे पहले जो मैंने शॉर्ट कंपोजिशन में 4 जो पार्ट करवाए थे वो सबके वीडियो बन चुके हैं। ये जो 5वां जो पार्ट रहा था सिर्फ 12th क्लास के लिए था, 12th क्लास लिखा हुआ है और ये सिर्फ 4 नंबर का है। इसमें जो पोर्शन जो है शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर और जो आर्ग्यूमेंट के फॉर अगेंस्ट में जो लिखना होता है वो है। 5वां जो है एक्सेप्ट और डिक्लाइन इनविटेशन का, ठीक है। मार्किंग है 4 नंबर की, इसको आपको लिखना कितना है 50 वर्ड्स में, एक बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब एक्सेप्ट और डिक्लाइन जो है वो इनविटेशन है, कितने 2 तरीके का होता है, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। एक तो फॉर्मल रिप्लाई होता है, जब फॉर्मल आप रिप्लाई देते हो किसी चीज़ का तो आप फॉर्मली आई शब्द यू इनका नहीं यूज करते। फॉर्मली जब आप करते हो ना तो ऐसे नहीं कहते कि आई या यू, तो फॉर्मल में आप क्या यूज करोगे, या तो दे करोगे, ठीक है, या फिर क्या करोगे उसका नाम ही लिख दोगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया यू हैव रिसीव्ड इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे यू लिखा गया, तो अगर यू कोई नाम है, मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा, ठीक है, तो अब आप दिनेश शर्मा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे कि आई थैंक्स या जो भी है, आई से स्टार्ट नहीं करोगे। तो फॉर्मल में या तो नाम लिखोगे या फिर उनकी जगह दे लिखोगे। दे तब लिखोगे जब उससे पहले उनका जिक्र किया गया, तभी तो प्रोनाउन लिखोगे, पहले नाउन लिखा जाएगा। अगर नाउन की स्टार्ट करोगे तो आपको पहले ये लिखना जरूरी होगा। तो फॉर्मल रिप्लाई में आपको ही, शी, दे और कोई नेम से ही आप उसको बता सकते हैं। आई, यू इनसे आप यूज़ नहीं कर सकते वर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यूज़ नहीं होता है, हमेशा किस में होगा, फॉर्मल का ही, शी, दे, नेम थर्ड पर्सन में होगा, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिसेस महेंद्र शर्मा टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 5 जनवरी 2020 at 7 PM at their residence. Write a formal reply एक्सेप्टिंग। आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब इसके अंदर देखो, एक तो होता है एक्सेप्ट, एक होता है डिक्लाइन, है ना। डिक्लाइन को रिफ्यूजल भी कहते हैं, रिफ्यूजल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा अलग से लिखा है, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा ने आपको इनविटेशन दिया है कि उनके भाई का बर्थडे है 5 जनवरी को 7 बजे, ठीक है, वो भी कहाँ पे, उनके रेजिडेंस के ऊपर। तो आपको क्या है, उनका फॉर्मल रिप्लाई देना है। वो भी कैसे देना है, फॉर्मल एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, वो भी फॉर्मल, देखो इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल देना है। इसका मतलब ही, शी, दे, नेम वगैरह आपको यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के उसके अंदर क्या लिखोगे, अब पहले स्टार्ट अपने नाम से करोगे, तो नाम कुछ भी लिख दो, मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा, ठीक है, ठीक है। पहले तो आप क्या करोगे, सामने जो पार्टी है जो आपको इनवाइट करी उसको थैंक करोगे, क्या कहोगे, मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा, थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। फिर उसके बाद आपके सामने लाइन लिखे, टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन, ये जितना भी लिखा हुआ ये आपके सामने, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये आपने बता दिया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, हाँ उससे पहले मैंने कहा एक आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स पहले बंद मत कर देना, बॉक्स को क्या है, बंद नहीं करना है, ठीक है। बॉक्स को क्या है, ओपन रखना है। बॉक्स को क्या करना है, ओपन रखना है। बॉक्स तभी बंद करना है जब आप क्या करते हो कि पूरा कंप्लीट हो जाता है, तभी बॉक्स बंद करना है। तो आपने जो जैसे ये लिखा रेजिडेंस, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उस लाइन को वहीं ख़त्म कर देनी है। ये लाइन जो होगी वो 2 से 3 लाइन में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ख़त्म की, एक नई लाइन वापस शुरुआत लिखी जाएगी, उसमें आप ये लिखोगे, दे हैव ग्रेट प्लेजर, ठीक है, दे हैव ग्रेट प्लेजर
फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। क्या लिखोगे? दे हैव, अब ये दे किन के लिए? मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा। दे हैव ग्रेट प्लेजर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और ये लाइन लिख के आपको एक लाइन लिख के आपका जो बॉक्स है उसको बॉक्स को बंद कर देना है। 50 वर्ड्स में लिखना होता है। 50 वर्ड्स अराउंड 4 या 5 लाइन में आपकी 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, पहली बात। फिर उसके बाद में देखो फॉर्मल में आपको पहले तो हमने कर लिया एक्सेप्ट का हो गया क्लियर। ज़्यादा आपको टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आपको तो सीधा नाम लिखना है। फिर उसके बाद थैंक्स करना है, किसको? इनको करना है। किसके लिए? टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन, ये आपका सीधा यहाँ तक रेजिडेंस। यहाँ पे जैसे 2-3 लाइन ख़त्म होती है उसके बाद वापस नई एक लाइन स्टार्ट करनी है। फिर आपको क्या है, उनको एक बताना है कि आपका जो इनविटेशन जो दिया है उसको एक्सेप्ट करने में हमें बहुत खुशी हुई है, तो दे हैव ग्रेट प्लेजर फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ठीक है, यहाँ पे दे की जगह वी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मल में फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद में अब जो होगा वो होगा डिक्लाइन का। क्या होगा? डिक्लाइन का होगा। डिक्लाइन में क्या करना है कि पहले तो आप थैंक्स कहोगे उनको, वही सेम चीज़। फिर उसके बाद आप बताओगे कि आप नहीं आ पा रहे हो, आई एम सॉरी टू अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन बिकॉज माई मदर, या कोई भी कारण कह सकते हो कि मेरा भाई है या मदर है जो हॉस्पिटलाइज है, या फिर मेरे को कहीं और जाना है। कोई भी आपका कारण है वो आपको रीज़न बताना होगा कि आप रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हो। आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कोई भी इनविटेशन का, तो उस रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हो उसका आपको कारण बताना होगा। ठीक है, कोई भी आप कारण बता सकते हो, या फिर आपकी खुद की तबीयत खराब बता सकते हो, किसी और की, या आपको कहीं और बता सकते हो कि आपको कहीं जाना है। ठीक है, या आप स्टूडेंट हो तो आप ये कह सकते हो कि मेरा कोई एग्ज़ाम है। तो कुछ भी आप जो भी है आपका जो जायज़ जो रीज़न होता है वो आप बता सकते हो। फिर उसके बाद देखो क्या है कि आप उस जगह नहीं जा पा रहे हो, जैसे मान लो बर्थडे पार्टी है, यहाँ आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप क्या हो रिप्लाई के थ्रू ही उनको क्या कहोगे? विश करोगे। तो ठीक है, तो अब इस लाइन में रिफ्यूज़ल में क्या लिखोगे? दे से स्टार्ट करोगे, दे विश ए हैप्पी बर्थडे टू। ठीक है, दे विश हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जिनका भी जो है ब्रदर्स हैं उनका कहते दे विश देयर ब्रदर्स बर्थडे, या फिर दे विश हैप्पी बर्थडे टू हिम, ये ऐसे आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ऐसे आपको एक्सेप्ट और डिक्लाइन इनविटेशन करना है। ठीक है, डिक्लाइन में आपका ये पहला जो क्वेश्चन है, आपका होमवर्क ये है, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो है एक्सेप्ट का। आपको सेकंड क्वेश्चन यही करना है, इसके अंदर क्या करना है? डिक्लाइन का करना है। पहला है वो एक्सेप्ट का है, दूसरा है डिक्लाइन का। अब इसके अंदर मैंने बता दिया है कि आप पहले थैंक्स कहोगे इनविटेशन के लिए, फिर आप मना करोगे, नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे वो कारण दोगे, वहीं पे आपको उस लाइन को ख़त्म करना है। फिर एक लाइन लास्ट में आपको क्या लिखनी है? विश करनी है, विशेज करना है। जो अगर कोई भी फंक्शन के लिए बुला रहे हैं तो उसके लिए विश, यहाँ पे बर्थडे पार्टी है तो उनको बर्थडे विश करना है। एज यू नो, आप अच्छे तरीके से जानते हो बर्थडे विश करना, हैप्पी बर्थडे विश करना है। ठीक है, तो ये डिक्लाइन का हो गया है। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी, एक्सेप्ट और डिक्लाइन इनविटेशन के ऊपर होगी, वो इनफॉर्मल के ऊपर होगी। ये फॉर्मल पे थी, वो इनफॉर्मल पे होगी। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होती है तो आपका राइटिंग कंपोजिशन है वो 12th का पूरा कंप्लीट हो सकता है। शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो बात होगी वो होगी बुक्स के ऊपर। ठीक है, वो बुक्स के ऊपर होगी, उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये जो है आपका एक्सेप्ट और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिक्लाइन का है। इसके अंदर आपको क्या करना है? एक्सेप्टिंग की जगह क्या करना है आपको? डिक्लाइनिंग करना है, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। फॉर्मल रिप्लाई करना है। अब अगला जो होगा वो क्या होगा? इनफॉर्मल के ऊपर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक जो है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन है, जो 12th क्लास के लिए मैंने पहले से स्टार्ट कर चुका हूं। उसके अंदर जो हमने बात की थी फॉर्मल रिप्लाई की, इसमें इनफॉर्मल रिप्लाई है। ठीक है, इनफॉर्मल रिप्लाई वही क्वेश्चन है, 4 नंबर का बनता है, 50 वर्ड्स का है, 12th क्लास का है। इसके अंदर याद क्या मेन जो बात है वो है आई वी यू, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन यूज करना है। थर्ड पर्सन ही शी दे और नेम ये फॉर्मल में यूज करते थे। इनफॉर्मल में थर्ड पर्सन का नाम नहीं आएगा, इनफॉर्मल में आई वी और यू का नाम आएगा। फॉर्मेट इसका फॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं वही बॉक्स अपना बना के रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखते हैं, उसमें डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें पहले एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस किसका, सेंडर का एड्रेस होता है, सेंडर्स का एड्रेस हो गया। फिर डेट आ गई, फिर डियर सैल्यूटेशन वर्ड यूज़ करके जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम और फिर कॉमा। फिर आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, जो कोई भी आपको कंटेंट लिखना है वो उसके ऊपर बात है। फिर उसके बाद में लास्ट है योर सिंसियरली और नेम सेंडर का नेम आएगा, जो रिप्लाई लिख रहा है इनविटेशन का उसका नाम आएगा। पहले जो किया था वो फॉर्मल था, ये है इनफॉर्मल। ठीक है, इसके अंदर ये बात कही गई है कि ही शी इट दे इनका यूज़ नहीं करना है, आई वी का यूज करना है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, यू आर अनुज योर फ्रेंड राकेश इन्वाइटेड यू, 2 बार इन्वाइटेड कर दिया, सॉरी, इन्वाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे पार्टी 22 जनवरी 2020 at 7 PM एट हिज रेजिडेंस। रिप्लाई योर फ्रेंड इनफॉर्मली, ये देखिए इनफॉर्मली, इसका मतलब आपका इनविटेशन का रिप्लाई किसमें, इनफॉर्मल रिप्लाई होगा। ठीक है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, देखो इसके अंदर या तो एक्सेप्ट होता है या डिक्लाइन होता है। ये जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्टिंग है। अब आप करोगे क्या शुरुआत, पहले आपने एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, डियर जो भी किसको लिख रहे हो, राकेश को लिख रहे हो तो डियर राकेश हो गया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में आप क्या लिखोगे, आई एम वेरी प्लीज, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट योर इन्विटेशन। ठीक है, जो भी आप इन्विटेशन ऑफ क्या है, ऑफ योर बर्थडे पार्टी ऑन 2 जनवरी, ये आपके रेजिडेंस के ऊपर, ये जो चीज़ें जो लिखनी है वो लिख दी। फिर उसके बाद में आपको ये लाइन ख़त्म कर देते हो, उसके बाद वापस नए पैराग्राफ बनाते हो, उसके अंदर कहते हो कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, या आई एम वेरी प्लीज फॉर एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन, और मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ वहाँ पे ज्वाइन करने में। तो आप कुछ हिसाब से लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद में योर सिंसियरली और नेम सेंडर्स, आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम अनुज है। अब आपका एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा देखो इसके अंदर मैंने हिंट दिया है, क्वेश्चन आपको पूरा खुद को बनाना है, सबमिट कराना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पहले में एक्सेप्ट है, दूसरे में डिक्लाइनिंग है। क्वेश्चन सेम है, नाम सेम है। अब आपको क्या करना है, डिक्लाइन करना है। इनविटेशन को एक्सेप्ट की जगह क्या करना है, डिक्लाइन करना है। वही सेम चीज़ एड्रेस सेंडर जो भी है। कम्युनिकेशन में आपको क्या है कि आप वही कहोगे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपका जो इनविटेशन मिला है, लेकिन लास्ट में जब दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्टार्ट करते हो तो कहते हो आई एम वेरी रिग्रेट फॉर डिक्लाइन योर इन्विटेशन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कम विद योर पार्टी, जो भी है। कारण बताना है, कारण ये बताना है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो। उसके अंदर भी मैंने कहा था कारण है, आ क्यों नहीं पा रहे हो वो कारण ज़रूर बताना है। जो भी है, आपकी तबीयत खराब है, आपका एग्ज़ाम है, एटसेट्रा जो भी। फिर उसके बाद में योर सिंसियरली और आपका नाम। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आप एक्सेप्ट करते हो इन्विटेशन, कोई आपका बर्थडे, आपके फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, उसका एक्सेप्ट करते हो। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो ये है आप उसको डिक्लाइन करते हो। इसी के साथ आपका शॉर्ट कंपोजिशन 12th क्लास वालों के लिए कह रहा हूँ, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइटिंग कंपोजिशन यहाँ कंप्लीट होता है। आपका आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच जो तीनों लॉन्ग हैं 100 to 120 वर्ड्स का होता है, वो हम करवा चुके हैं। ठीक है, आपका शॉर्ट कंपोजिशन है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट जो की थी वो एडवर्टीजमेंट से की थी, फिर पोस्टर, फिर नोटिस, फिर आपका
टॉपिक के ऊपर लिखना था, ठीक है, अगेंस्ट और फॉर जो था उसके ऊपर था। अब ये आपका एक्सेप्ट और डिक्लाइन है। इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो क्या होगा, वो आपकी बुक स्टार्ट होगी, टेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्ट होगी। लिटरेचर है उनकी बुक्स, जो बुक है वो है, और जो नॉर्मल जो कंपलसरी है उनकी वो जो बुक है वो स्टार्ट होगी। यहाँ 12th क्लास वालों का राइटिंग जो सेशन है, राइटिंग कंपोजिशन है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसको जल्दी से जल्दी कीजिए। लास्ट वीडियो मैंने कहा था एक अच्छी न्यूज़ है, 21 सितंबर को स्कूल खुलने जा रही है, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपका स्टार्टअप सीधा जो है, स्टार्ट जो है सीधी बुक से होगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका ये जो बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे आर्टिकल और स्पीच का 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट का 7 नंबर का, शॉर्ट कंपोजिशन का 4 नंबर का, और हाँ लेटर भी हमने किए हैं, लेटर भी 7 नंबर का आता है, तो 25 नंबर का हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं। 25 का, क्योंकि 7 नंबर का लेटर आता है, लेटर भी हमने कर लिए हैं। ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, लेटर टू द एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब 7 नंबर का, आर्टिकल स्पीच में एक क्वेश्चन बनता है उसका 7 नंबर का, 7 नंबर का रिपोर्ट का, 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर, एक्सेप्ट और डिक्लाइन इन्विटेशन है, और आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो है वो फॉर और अगेंस्ट के ऊपर था। ये 5 जो थे उनमें से एक क्वेश्चन बनता है वो 4 नंबर का। ओवरऑल 25 का जो राइटिंग कंपोजिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है वो आपका सीधा टेक्स्ट बुक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपका लास्ट कंपोजिशन का वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।